कलयुगी बेटे ने अपने ही माता पिता को घर से बेघर कर दिया। सारा रुपया बैंक अकाउंट से निकालकर कर्जदार बना दिया। मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का बुजुर्ग दंपत्ति का जीना दुश्वार कर दिया है। आए दिन बहू अपने सास ससुर को दहेज के केस में फंसाने की धमकी देती है। ये कहना था रोते हुए वाटर वर्क्स स्थित अतिथिवन होटल में अवधपुरी निवासी पिता गोपाल बाबू शर्मा और मां रागिनी शर्मा का। रागिनी शर्मा का कहना है कि उनके पति गोपाल बाबू शर्मा प्रतापनगर स्थित डाक खाना में सरकारी कर्मचारी हैं। जीवन भर की कमाई से बैंक से ऋण लेकर घर खरीदा और बेटे अंचित उर्फ इलू शर्मा ने हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। 2 साल से किराए के मकान में गुजर बसर कर रही हूँ। पति काफी बीमार रहते हैं और आए दिन मारपीट से उनकी हालत दयनीय हो गई है। गोपाल बाबू शर्मा का कहना है कि उम्र के इस पड़ाव में अपमान और जिल्लत अब सहन नहीं होती। आए दिन बेटा फोन पर भद्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकियां देता है। हम बेटे को बेदखल भी कर चुके हैं। वो जबरन हमारे बुढ़ापे का आखिरी सहारा, हमारे मकान को भी हड़पना चाहता है। घर की करीब 14,000 की किश्त भी भर रहा हूँ। मेरे बहू बेटे हमारी कभी भी हत्या कर सकते हैं। हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जन सुनवाई पोर्टल पर भी मदद की गुहार लगाई है। एक्चुअली में बात ये है, मैं मीडिया के सामने ही कह रहा हूँ कि ये जो मुझे नौकरी मिली है मेरे पिता के द्वारा दी गई है। मैंने जब मेरी शादी नहीं हुई उसके बाद जो भी सैलरी मिलती थी मैं अपने परिवारजनों को देता था। बहन की शादी में जितनी मुझसे सहयोग बना वो किया। फिर छोटे भाई की शादी हुई उसमें जितना भी सहयोग हुआ वो मैंने किया। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी मदर अभी हैं, उनको पेंशन मिल रही है, भाइयों के पास में रह रही है। अब ये लड़का उनसे जाकर के मिल गया है और कहता है कि तुम दादी को रखते नहीं हो और दादी को मैं रखूंगा, मकान दादी का है, जबकि वो मकान मेरे द्वारा खरीदा गया है। पिता का कोई मेरे पास में संपत्ति नहीं है किसी प्रकार की। ये मकान आपकी माताजी का है, आपके द्वारा खरीदा है? नहीं, मैंने खरीदा है भाई। ये मतलब हमने अपनी सैलरी से ये मकान खरीदा है। वो लड़का जो है उनकी आड़ लेकर के और हमसे ये सारी साजिश कर रहा है, मतलब नाटक करता है। जबकि उनको अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, पेंशन ले रही है वो, और जितना भी सहयोग होता है वो हम करते हैं। लेकिन अब भाई हमारी अवस्था भी आप देखो, हम इतना अब सहयोग कहाँ से करें। रिटायरमेंट पे बैठे हुए, अपने दोनों बच्चों की भी शादियां की है मैंने, अपना मकान भी बनाया है। इतनी सैलरी हमें थोड़ी मिलती है। 750 के पे स्केल पे मैं लगा हूँ। आप ये कहना चाह रहे थे आपकी माताजी की? हाँ मिली हूँ, हाँ पूरा परिवार मिल गया है। पूरा परिवार? हाँ बस यही है। उसी का तो वो लाभ ले ही रहा है, उसी का लाभ कर रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या पूरा मामला जी पूरा मामला है? सर मुझे मारते हैं, पीटते हैं। बेटा इतना ज्यादा क्रूर हो गया है, इतना बदतमीज हो गया है कि हमें बेहन चप्पलों से मारे, धक्के दे दे, खून निकाल दे, चाहे कुछ भी कर दे। धक्का मारा, उसने मारा तो हम ये बच के निकल आए कि जान है तो जहान है। उसने मारा हमको और धक्के दे दिए। कुछ सामान के साथ में, गैस सिलेंडर के साथ, कुछ पहनने के कपड़ों के साथ बाहर निकल जाती हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ सामान लेने भी नहीं जाने देता और बहुत ज्यादा मार पिटाई, गाली गलौज इतनी करते हैं कि बस पूछो नहीं। और बहू कहती है कि ये तो भूल जाओ कि ये घर तुम्हारा है, मुझे ब्याह के लाए हो, तुम्हें घुसने नहीं दूंगी, इसको लेके रहूंगी। शादी तो 22 में 8 जुलाई। 2 साल तक की लड़का की गया। लड़के और बहू तो एक हो गए हैं। हमको कमजोर समझ के वो दोनों अत्याचार कर रहे हैं, इतना भयंकर कि शायद शब्द नहीं कह पाएंगे। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी की मैंने शादी कर दी है, उसको भी बहुत गाली देता है और ये कहता है कि तेरे बेटी दामाद को जान से मार दूंगा, ट्रक के नीचे कुचलवा दूंगा। और भांजी से भी यही कहता है, जो कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ। मेरा सरस्वती नगर फेस 3 जगदीशपुरा थाने पे मैंने बहुत बार अपनी एप्लीकेशन लगाई और दरोगा जी ने एक बार इसकी NCR भी लगाई और उसको थोड़ा डांटा भी, क्योंकि मैंने उनको वो सुनाई थी।
रिकॉर्डिंग सुनाई थी उसकी गालियों की, बस उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया सर। मैं बहुत चक्कर लगा के इतने चक्कर लगाए हैं कि शायद वो मुझे शकल से जानते होंगे, रागिनी नाम किससे जानते होंगे, लेकिन समाधान मेरा कोई बिल्कुल भी नहीं कर सका।